अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिन में से 5 MCQs आने हैं। ब्लॉक 7 में हमारे करिकुलम में सिर्फ इतना ही है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन करने हैं। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारे पास लिम्फोसाइट इंक्रीज़ होता है। अगर कहीं भी सिनेरियो में लिखा आएगा कि उस बंदे को लिम्फेडिनोपैथी है, यानी उसको क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, सिस्टाइमिक वायरल इन्फेक्शन विद एक्जिनथीम। क्या है एक्जिनथीम? क्या है कि वाइड स्प्रेड रैशेस को कहते हैं एक्जिनथीम अलॉन्ग विद द फीवर। अब हम पहले पढ़ेंगे मीजल्स और रुबेला। रुबेला को हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, स्प्रेड होता है बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स में होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, एक वाइट स्पॉट होता है अराउंड द पैरेटल ग्लैंड ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ सेकंड मोलर टीथ। इसमें क्या होता है, हमारे पास मैकुलर पैपुलर रैश स्प्रेड होता है फ्रॉम द फेस टू एक्सट्रीमिटीज। इसमें स्प्रेड होता है फ्रॉम द फेस। दोनों में लिम्फेडिनोपैथी होगी क्योंकि ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। अब हम बात करेंगे पार्वोवायरस B19 की। ये स्प्रेड होता है बाय द रेस्पिरेटरी रूट और हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स एज रिलेटेड होते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे में हुआ है ना, स्मॉल चिल्ड्रंस में हुआ है, तो उसको कहते हैं फिफ्थ डिजीज़ एरिदीमा इन्फेक्शियस, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है ना। और उसमें क्या होता है, हमारे पास स्लैप चीक्स लाइक अपेरेंस है। ऐसा लग रहा था किसी बच्चे के मुंह पे थप्पड़ मारा है, तो वो रेड रेड हुआ होता है, तो इसलिए कहा है कि एरिदीमा इन्फेक्शियस उसको कहते हैं। हमारे पास इसमें 3 स्टेजेस थी, स्लैप चीक्स, रैश ऑन द बॉडी एंड द लिम्स और रेजोल्यूशन। अगर कहीं भी आता है ना सिनेरियो में स्लैप चिक लिखा होगा, इसका मतलब उसको क्या है, पार्वोवायरस B19 है। और अगर उस डिज़ीज़ का नाम पूछा है तो वो क्या है, फिफ्थ डिजीज़ एरिथीमा इन्फेक्शियस। अब हमारे पास क्या होता है, यंग चिल्ड्रंस में, जो यंग अडल्ट्स हैं उनमें क्या होता है, उसमें होता है एक्राइल पिरप्यूरिक एरप्शन होती है विद क्लियर मार्जिन एट द रिस्ट एंड द एंकल। क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, ग्लव्स एंड द सॉक्स सिंड्रोम्स। ग्लव्स कहाँ तक आते हैं, रिस्ट तक। सॉक्स कहाँ आती है, हमारे पास एंकल्स तक। तो यानी वो वाली जो जगह होगी वो क्लियर होगी, बाकी जगह क्या होगा, एक्राइल पिरप्यूरिक एरप्शन होगी। एडल्ट्स में और क्या होगा, पोली एरिथ्रोपैथी होगी। पोली मीन मैनी, 5 या 5 से ज़्यादा जॉइंट्स में आर्थराइटिस होगा। और हमारे पास क्या होगा, इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस होगी। देखो जब ट्रांजिट एप्लास्टिक क्राइसिस होगा तो हमें क्या हो जाएगा, माइल्ड एनीमिया भी तो हो जाएगा ना। अगर ये हमारे पास फीटस में जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा, ट्रांसप्लेसेंटल फीटल इन्फेक्शन होगा, तो फीटस में भी क्या कराएगा, एप्लास्टिक क्राइसिस कराएगा, फीटल एनीमिया कराएगा और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कराएगा। अब हमारे पास बताओ, कॉप्लिक स्पॉट किस में आएगा, मीजल्स में आएगा। और हमारे पास स्लैप चिक्स किस में, पार्वोवायरस में। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 6 एंड 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इतना कॉमन है, तो इसको स्किप भी कराओ तो खैर है। मगर अगर 6 डिजीज़ का पूछे ना, वो किस वायरस की वजह से होती है, तो वो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 6 एंड 7 है। अब रैश, क्योंकि ये एक्जिन थीम है ना, तो ये रैश और फीवर तो कराएगा, मगर ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस लाइक इलनेस भी कॉज करेगा, ये रेयरली होता है। आगे हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस लाइक इलनेस क्या है। अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की और शिंगल्स की बात करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स है ना, वो हमारे पास बेसिला जोइटर वायरस की वजह से होता है, जो क्या है, डर्माटोपिक और न्यूट्रोट्रोपिक वायरस है। डर्मोट्रोपिक से क्या समझ आ रहा है कि स्किन को इन्फेक्ट करेगा, और हमारे पास न्यूट्रोट्रोपिक से समझ आ रहा है ये इफेक्ट करेगा नर्वस सिस्टम को। जो हमारे पास वेरिसीला जोइटर वायरस होता है ना, वो प्रोड्यूस करता है प्राइमरी इन्फेक्शन चाइल्डहुड में, जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। और जो वायरस है ना, ये प्रिसिस्ट करता है इन द लैटेंट फॉर्म। कहाँ, हमारे पास जो सेंसरी नर्व के डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है ना, वहाँ। अगर ये वहाँ रीएक्टिवेट हो जाए ना लेटर लाइफ में, तो ये क्या कॉज करता है, शिंगल्स। चाइल्डहुड में हुआ है तो चिकन पॉक्स है, अगर लेटर लाइफ में ये रीएक्टिवेट हुआ है तो शिंगल्स है, ठीक है। अब हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वेरिसीला जोइटर वायरस की वजह से, वो क्या होता है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि विजाइकल एरप्शन जो है वो शुरू होती है, कहाँ पहले शुरू होती है, मिकोजल सर्फेसेस पे, फिर उसके बाद वो डेंस होना शुरू हो जाती है ट्रंक पे और स्पार्स ऑन द लिम्स। अब हमारे पास क्या होता है, जो इचिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है ना कि बंदे का दिल करता है कि उसको स्क्रैच करे। अगर वो स्क्रैच करता है तो को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे पास क्या होता है कि जो नए लीजन्स होते हैं ना, वो हर 2 से 4 दिन बाद बनना शुरू हो जाते हैं, और जब वो बन रहे होता है ना, उसके साथ साथ उसको बुखार होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे शिंगल्स की। शिंगल्स को हर्पीज जोइटर भी कहते हैं। जब हमारे पास वेसिला जोइटर वायरस रीएक्टिवेट होता है तो हमें क्या आती है, बर्निंग डिस्कम्फर्ट आती है। कहाँ आती है, जो अफेक्टेड डर्माटोम्स होते हैं ना, वहाँ। ज़्यादातर कॉमनली कहाँ आती है, थोरेसिक डर्माटोम्स पे आती है। और क्या होता है, क्योंकि अब देखो जो हमारे पास ज़्यादा सारे बन रहे थे वो हमारे पास कहाँ डेंस थे, हमारे पास ट्रंक रीजन में थे, यानी जो हम लोगों के पास बर्निंग डिस्कम्फर्ट भी आएगी ना, वो भी थोरेसिक डर्माटोम्स अफेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रीट वेजिकल्स बनते हैं, जिनका क्या होता है कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ रैश होते हैं, डिस्टेंट सैटेलाइट चिकन पॉक्स लीजन होती है।
मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ होते हैं, लेटेंट फॉर्म में सेंसरी नर्व्स के डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। अब देखो, जो हमारे पास ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक डिवीजन थी वो भी तो हमारे पास सेंसरी नर्व ही थी ना, तो ये उसको अफेक्ट करेंगे। जो वेसिकल्स होते हैं है ना, वो हमारे पास अगर कॉर्निया पे अपेयर होते हैं तो वहाँ क्या कराएंगे, अल्सरनेशन कराएंगे और ब्लाइंडनेस करवा देंगे। ठीक है, अब थैलेमिक डिवीजन को भी तो जब वो अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लाइंडनेस करा देंगे। जब जेनिक्लेट गैंग्लियन की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, जेनिक्लेट गैंग्लियन में क्या है, हमारे पास सेंसरी गैंग्लियन और फेशियल नर्व है। जब इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी ना तो हमें क्या आएगा, रेमसी हंट सिंड्रोम और फेशियल पाल्सी होगी। इसको बैले पाल्सी से मिक्स नहीं करना। देखो, हम कहते हैं ना राम राम राम, तोबा तोबा, कानों पे हाथ लगा के, तो इससे याद रखना कि ईयर पेन उसको होगा, स्वेयर ईयर पेन हो रहा है, हेयरिंग लॉस हो रही है और रैश अपीयर हो रहा है। मगर बेलिस पाल्सी में तो ये सब नहीं था। इसमें इन दोनों में जो सेम है कि ये पैरालिसिस होती है वन साइड ऑफ द फेस की, और इन दोनों में हमारे पास फेशियल नर्व इन्वॉल्व है। अब जब सेक्रेल नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, तो देखो इन्हें तो लेके आना होता था सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द बाउल एंड ब्लैडर से, ताकि वो डिफिकेशन और हमारे पास पिक्चरेशन रिफ्लेक्स करा सके। तो बाउल एंड ब्लैडर की डिसफंक्शन हो जाएगी। अब ये क्या करता है, ये ओकेजनली कॉज करता है क्रेनियल नर्व्स की पाल्सी, मेलाइटस और एनसेफेलाइटिस। अब ये इतनी सी बस बात याद रख लो कि जो चिकन पॉक्स था ना, चिकन पॉक्स एक प्राइमरी इन्फेक्शन था जिसमें हमारे पास एरप्शन हो रही थी वेसिकल्स की। और शिंगल्स में ये याद कर लो कि उसमें हमारे पास नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यानी वो न्यूट्रोट्रॉपिक इफेक्ट देना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन विदाउट एक्जिंथेम। अब हम बात करेंगे मम्स की। मम्स में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड की एग्जामिनेशन पे हमें पता चलता है कि ये टेंडेड है और इनलार्ज है बायलैटरली। और हमें क्या हुआ होगा, पायरेक्सिया हुआ होगा, हेडेक होगा, मेनिंजाइटिस होगा। ये सिर्फ 10% केसेस में होता है। जब हम उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिन करेंगे तो हमें उसमें लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस नजर आएगा, यानी एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो हमारे पास लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस है ना, ये सिर्फ हमें मम्स में नजर आता है। मम्स में दूसरा क्या होता है, हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है और लिम्फोसाइटिक प्लियोसाइटोसिस होता है, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ द लिम्फोसाइट इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा होता है वो सीजनल होता है। ये कॉज होता है बाय द इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। जो इन्फ्लुएंजा होता है ना, वो प्राइमरीली इफेक्ट करता है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और वायरल निमोनिया करा देता है। मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना बैक्टीरिया होता है। अगर हमसे पूछता है ना कि कौन सा ऐसे वायरस है जो कि हम लोगों को निमोनिया कराता है, तो वो कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस है। मैलिस होता है, यानी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड इलनेस। कफ होता है, देखो रेस्पिरेटरी इलनेस है तो कफ भी होगा, उसको फीवर भी होगा। हमारे पास क्या होगा, राइस सिंड्रोम हो जाएगा चिल्ड्रन में, क्योंकि वो बच्चा है, उसको बुखार था, घर वालों को लगा कि इसको सिर्फ एमी बुखार है, सीजनल है, तो उसको क्या दे दिया उन्होंने, एस्प्रिन दे दिया ताकि वो जो डिजीज़ था उसको ट्रीट कर सके। मगर इसने क्या कॉज करवाया, इंसेफेलोपैथी कॉज कराया और लीवर डिसफंक्शन करवाया। इन सेफेलोपैथी मतलब ब्रेन डिसफंक्शन हो गया, उसकी अल्टर हो गई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर जो जीन्स इनकोड कर रही है ना एंटीवायरल प्रोटीन, अगर उनमें पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है ना, तो उनमें क्या होता है, स्वेयर इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में याद रखना है फ्रेंजाइटिस होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, नॉन टेंडर इंटीरियर पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और इनग्वाइनल एंड एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी। फीवर होता है और लिम्फोसाइटोसिस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं याद रहता ना तो कोई बात नहीं, ग्लैंडुलर फीवर याद कर लो। ग्लैंडुलर फीवर सिर्फ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में होता है, जो कॉज होता है बाय द बार वायरस, जो कि गामा हर्पीस वायरस होता है। अब हम बात करते हैं डेंगू की। जो डेंगू होता है वो मॉस्किटो बाइट से होता है। अब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा केसेस होता है ना, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। तो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर होगा, जिसको हम कहेंगे कि डेंगू लाइक इलनेस है। इसको फीचर्स क्या होंगे हमारे पास, याद रखना है कि ब्रेक बोन फीवर होता है उसको, और सेडल बैक होती है, यानी बायफेजिक फीवर होता है, जो इनिशियली पीक पे आता है, फिर रेमिट हो जाता है, फिर अपेयर अगेन होता है। पॉजिटिव टॉर्निक टेस्ट क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है कैपिलरी फ्रेजिलिटी को टेस्ट करने के लिए और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं
तो सिस्टोल और डायसिस्टोल प्रेशर के दरमियान में ना पेटिकिया बनता है जो कि लेफ्ट होता है फॉर द 5 मिनट्स। इससे हमें पता चलता है उसका पॉजिटिव टॉर्निक टेस्ट है। उसको क्या होगा, न्यूट्रोपीनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा और एलटी एसटी एलिवेटेड होगा। येलो फीवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर फिर भी देख लो, इसमें क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हेडेक होता है और कंजक्टाइवल एरिथमिया होता है। वायरल हेमरेजिक फीवर में भी यही है कि हम एग्जामिन करेंगे तो उसको हेमरेज हुआ होगा। अब देखो जिसको हेमरेज हुआ होता है उसमें कौन सा शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ होता है। इसको क्या हुआ होगा, ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा, कंजक्टिवाइटिस हुआ होगा और रैशेस होंगे। इबोला वायरस, इबोला वायरस डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड होती है फ्रॉम द फ्रूट बैट्स, ठीक है, और या तो पर्सन से। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, एक बंदा था उसको बहुत सारा एब्डोमिनल पेन हो रहा था क्योंकि उसको डायरिया था। डायरिया में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है जिस वजह से उसको क्या हो गया, फीवर हो गया, रैशेस थे, ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स होना शुरू होगी, ठीक है। अब ये याद करने का तरीका था ताकि एक फ्लो में याद कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज़िका वायरस की। ज़िका वायरस में ये याद रखना कि जो ज़िका वायरस होता है ना वो इन्फेक्ट किसको करता है, हमारे पास न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स को। अब देखो न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स को इसने इन्फेक्ट किया तो क्या होगा, उसको माइक्रोसेफेली जो है वो ज़्यादा होगी प्रेग्नेंट वुमेन में, इंक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन, डेफनेस हो जाएगी, विजुअल प्रॉब्लम होगी, हाइड्रोप्स फर्टालिस और ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। ये रिजेंबल करते हैं डेंगू विद फीवर। अब देखो इसमें भी वही वाली फाइंडिंग्स होती है, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ट्रांसअमाइनेज लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्किन की बात करते हैं, वो हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 की वजह से होता है। ये हमारे पास रिकरेंट म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन कराते हैं। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 होती है ना वो म्यूकोकुटेनियस सरफेस ऑफ हेड एंड नेक को इन्फेक्ट करती है, और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व करती है जेनिटल म्यूकोसा को। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, जब वो रिएक्टिवेट होता है ना ओरल म्यूकोसा में, तो ये क्या करता है, हर्पीस लेबियस और कोल्ड सोर्स कराता है। अगर हमारे पास लीजन हो जाती है फिंगर की, फिंगर इन्फेक्शन होता है, उसको कहते हैं विट फ्लो, और वो भी किस में होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 में होता है। स्टोमाटाइटिस एंड फ्रिंजाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 में होगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 में क्या होगा, पेनफुल जेनिटल ट्रैक्ट होगा, जेनिटल अल्सरनेशन होगी, न्यूनेटल इन्फेक्शन होगा, इंसेफेलाइटिस और एक्यूट मेनिंजाइटिस। अगर आपसे पूछा है कोल्ड सोर और विटलो किस में है, हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 में है। अगर जेनिटल का पूछा है कि जेनिटल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है। अब बात करते हैं ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। इसमें क्या होता है, हमारे पास केपोसिस सार्कोमा होता है। सार्कोमा से पता चल रहा है ये टाइप ऑफ कैंसर है, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्किन के इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास मैसेस बनना शुरू हो जाएंगे स्किन पे, लिम्फ नोड्स पे, माउथ पे और अदर ऑर्गन्स पे, जहाँ वो लीजन कराएंगे जो पेनलेस होगी, पर्पल होगी और फ्लैट होगी। इसको हम कहते हैं केपोसिस सार्कोमा। और हमारे पास 2 रेयर हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज करवाए, ये जो क्या होती है, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा होती है, इसमें बी सेल लिम्फोमा होता है। क्या होता है, मल्टी सेंट्रिक कैसलमैन डिजीज़ होती है। जो मल्टी सेंट्रिक है ना, ये इसकी सब टाइप है कैसलमैन की। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन होती है और हमारे पास लिम्फ नोड जो होते हैं ना वो इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि देखो वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो फीचर्स है ना ये सिर्फ हमें नज़र आते हैं ह्यूमन हर्पीस 8 में नज़र आते हैं। टैरो वायरस इन्फेक्शन को हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो हैंड का पाल्मर सरफेस होता है, फुट का प्लांटर सरफेस होता है, उसमें क्या होता है, पेनफुल पैपुलर या वेजिकल रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और माउथ में क्या होता है, लीजन होती है ऑन द बकल म्यूकोजा, और टंग अल्सरनेशन होती है, ये सिर्फ इसी में ही होगी रैपिडली, और पैशेस होंगे बटेक्स पे और थाइस पे। पेनफुल किस में हो रहे हैं, हमारे पास एंटायरो वायरस इन्फेक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे पॉक्स वायरस की, स्मॉल पॉक्स जो एरेडिकेट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, मोंकी पॉक्स और काउ पॉक्स। जो काउ पॉक्स होता है, जब ह्यूमन कॉन्टेक्ट करता है विद द इन्फेक्टेड काउ तो लार्ज वेजिकल्स बनना शुरू हो जाता है उसके हैंड्स और आर्म में, और जिसकी वजह से उसको फीवर हो जाएगा, ओरिजिनल लिम्फेडेंटिस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नोरोवा वायरस की और रोटा वायरस की। जो नोरोवा वायरस होता है ना वो फूड बॉर्न इलनेस होती है, कि अगर फूड बॉर्न इलनेस होती है, क्योंकि ये जो फूड हैंडलर्स की वजह से ट्रांसमिट होती है डिजीज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोमिनेंट वॉमिटिंग होती है।
ये जो हो रहा है ये इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में होता है, ये कॉज करता है हमारे पास इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस। जो रोटा वायरस है ना वो सारे ही एज ग्रुप्स में होता है, ये इफेक्ट करता है पर्टिकुलरली अडल्ट्स को, ये इन्फेक्ट करता है हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स को। मेजर कॉज होता है डायरियल इलनेस की यंग चिल्ड्रंस में। छोटे बच्चों में कौन कराता है, हमारे पास नोवा वायरस, जो क्या होता है फूड बॉर्न इलनेस होती है। जो रोटा वायरस होता है वो एडल्ट्स में कराता है, क्या कराता है वाटरी डायरिया कराता है, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन। क्योंकि उसको वाटरी डायरिया हो रहा है इस वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो रही है। वाटरी डायरिया सिर्फ रोटा वायरस में हो रहा है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की, जिसके सिमिलर क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, लाइक हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, उसको डायरिया होगा, उसका स्टूल जो है वो पेल होगा, उसका यूरिन डार्क होगा। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, कि डार्क यूरिन और पेल स्टूल किस में होगा, हेपेटाइटिस में होगा। फिजिकल साइन क्या हो गया है, हम उसको चेक करेंगे तो उसका जो लीवर होगा ना वो टेंडर होगा। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना हेपेटाइटिस ए बी, जिसको बी होगा ना उसको बाद में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट क्या होता है, फीकल ओरल रूट की वजह से होता है, कॉमन होता है चिल्ड्रन में, और ये क्रॉनिक नहीं होता है, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो है, ये एक्यूट होता है। जो हमारा हेपेटाइटिस बी होता है ना वो ब्लड, स्लाइवा, सेक्सुअल प्लस वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। ये मदर से चाइल्ड में इन प्रीनेटल पीरियड जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस होती है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। जिसको हेपेटाइटिस बी है उसको बाद में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी की कोई भी वैक्सीन नहीं है और हेपेटाइटिस ई की भी नहीं है। जो हेपेटाइटिस सी है ना वो ब्लड, स्लाइवा से पास होता है और ये क्रॉनिक होता है। हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं, इसका क्या है, ओरल फीकल रूट है और कंटामिनेटेड फूड है, उससे क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ई हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं होता एक्सेप्ट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। हेपेटाइटिस में ये तो समझ आ गया, पेल स्टूल और डार्क यूरिन लिखा हुआ है तो हेपेटाइटिस है। अगर उन्होंने रूट्स बताए हुए ना, अगर फीकल ओरल रूट है तो हेपेटाइटिस ए है, अगर सेक्सुअल या वर्टिकल ट्रांसमिटेड लिखा हुआ तो हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि ब्लड और स्लाइवा दोनों में है। और हेपेटाइटिस ई में क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड। रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज़, इसमें है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। अब इसमें याद रखना है कि डिस्फोनिया हो रहा है, क्योंकि देखो कोरोना वायरस ने बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करना होता है ना, तो डिस्फोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ड्राई कफ होगा, चिल्स होंगे, फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। वायरल इन्फेक्शन विद रीमाटोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या है, चिकनगुनिया वायरस में क्या होता है, आर्थराइटिस होता है, एरिथ्रोपैथी होती है, फीवर्स होते हैं, रैशेस होते हैं चिल्ड्रंस में। एडल्ट में सस्पेक्टेबल है कि उसको आर्थराइटिस हो, क्योंकि उसको सुबह सुबह पेन हो रही होती है और स्वेलिंग हुई होती है उसके जॉइंट्स की, क्योंकि उसको अडल्ट को सस्पेक्टेबल है कि उसको आर्थराइटिस हुआ हो, क्योंकि उसको वो अर्ली मॉर्निंग पेन हो रही होती है और स्वेलिंग भी होती है जॉइंट्स की। चिकनगुनिया वायरस ऐसे याद कर लो कि चिकन हमें किधर से मिलता है, मुर्गी से मिलता है, और मुर्गी सुबह सुबह बस बैठी रहती है क्योंकि उसके जोड़ों में दर्द होता है, तो यानी आर्थराइटिस किसकी वजह से हुआ, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। एक दफ़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं, कॉप्लेक्स स्पॉट किस में थे, हमारे पास मीजल्स में थे। हमारे पास स्लैप चिक्स किस में थे, पैरवो वायरस B19 में था। ग्लैंडुलर फीवर किस में था, हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में था। वेजिकल इरेप्शंस विद इंटेंस ईचिंग किस में था, चिकन पॉक्स में था। क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट जिसमें रैम्से हंट सिंड्रोम था, वो किस में था, शिंगल्स में था। पायरेटेड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट किस में थी, मम्प्स में थी। हमारे पास वायरल निमोनिया किस में था, इन्फ्लुएंजा जो है वो कॉज कराता है वायरल निमोनिया। पॉजिटिव टर्निटिस, ब्रेकबोन फीवर, सैडल बैग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया किस में था, डेंगी में था। हैमरेज, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोवोलेमिक शॉक किस में था, हैमरेज से याद रखना है वायरल हेमरेजिक शॉक है, ठीक, हेमरेजिक फीवर में था। इन्फेक्टेड न्यूरल प्रोजेनेटर सेल्स किस में थे, जिसमें हमारे पास इंक्रीज माइक्रोसेफेली था, डेफनेस था, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन था, वो था हमारे पास जीका वायरस। हमारे पास डिस्फोनिया, ड्राई कफ और फीवर किस में था, जिसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो हमारे पास था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस। हर्पीस लेबियस, कोल्ड सोर्स,
विटलो किस में था? हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 में था। जेनिटल अल्सरनेशन पेनफुल जेनिटल ट्रैक्ट किस में था? हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 में था। जो 2 होता है ना वो हमारे पास म्यूकोजल सर्फेसेस ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। जो कैपोसिस सार्कोमा, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा और मल्टीसेंट्रिक कैसलमैन डिजीज़ था वो किस में था? हमारे पास ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 में था। टंग अल्सरेशन और पेनफुल रैशेस ऑन पाल्मर प्लांटर सरफेस और लीजन किस में था? हमारे पास एंटारो वायरस में था। फूड बॉर्न इलनेस जो इन्फेंट और चिल्ड्रन में होती है, प्रोमिनेंट वॉमिटिंग थी, वो में था नॉर्वो वायरस में था। वाटरी डायरिया किस में था? हमारे पास रोटा वायरस में था जो एडल्ट्स में होता है। लीवर टेंडरनेस, डार्क यूरिन, टेल स्टूल किस में था? हमारे पास हाइपाटाइटिस में था। अर्ली मॉर्निंग पेन और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट हमारे पास किस में होती है? चिकन गुनिया